अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, ये बहुत छोटा सा चैप्टर है, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है डीमोनेटाइजेशन। अब ये आपके लिए कोई नया टर्म नहीं है, हाँ जिनको ध्यान नहीं हो याद दिला देता हूँ, इसी को हिंदी में बोलते हैं नोटबंदी। 2016 में नवंबर 8 को हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया कि फ्रॉम द नेक्स्ट डे यानी 9 नवंबर 2016 से 500 और 1000 के नोट्स लीगली जो हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। दे आर ट्रीटेड एज इलीगल करेंसी आफ्टर दैट डेट। तो ये डिमोनेटाइजेशन था जिसका पर्पस था कि करेक्शन कम हो और इलीगल एक्टिविटीज़ कम हो और ब्लैक मनी कम हो और जो फेक करेंसी हमारे यहाँ चल रही है, लोग नकली नोट छाप रखे हैं, वो चलन में ख़त्म हो जाए। सबसे पहले एक वर्ड यूज़ होता है ब्लैक मनी, जिसे हिंदी में काला धन भी कहते हैं। क्या होता है ये ब्लैक मनी? कि आप लोग सुनते होंगे, मालूम शायद ज़्यादा ना हो। हर एक पर्सन अपनी कुछ ना कुछ अर्निंग करता है और वो अर्निंग गवर्नमेंट कहीं से भी हो, वो गवर्नमेंट को रिपोर्ट करनी पड़ती है थ्रू इनकम टैक्स अथॉरिटीज़। और जब आप अपनी इनकम रिपोर्ट करते हैं तो गवर्नमेंट आपकी अर्निंग के हिसाब से आपसे उस पर टैक्स लेती है। किसी की इनकम कम है तो उसे टैक्स कम देना है, किसी की इनकम ज़्यादा है तो उसे टैक्स ज़्यादा देना है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी कुछ इनकम को छुपा देते हैं। स्पेशली ये बिजनेसमैन कर पाते हैं ज़्यादातर। ये मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जो प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं वो कर पाते हैं कि ज़मीन तो बिकी 10 लाख में, लेकिन रिकॉर्ड्स में लिखा कि वो 6 लाख में बिकी है और 4 लाख रुपीज़ कहीं नहीं दिखाए। इससे क्या हुआ कि इस 4 लाख रुपीज़ को उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ा। तो ये 4 लाख रुपीज़ हो गए ब्लैक मनी। और ब्लैक मनी जो है उसका सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि वो हमेशा कैश में रहता है। जब आप प्रॉपर्टी डीलर से पैसा को पेमेंट करेंगे तो वो अगर 6 लाख तो बैंक में दे दो, 4 लाख कैश। हाँ, वो बात है कि उसके बाद वो दूसरों को देगा तो बैंक में चला जाएगा, लेकिन वो खुद उसे जो पहली बार रिसीव करेगा तो वो कैश में रिसीव करेगा। तो ये ब्लैक मनी है। जो 6 लाख उसने दिखा दिए और जिस पर उसने टैक्स दे दिया वो वाइट मनी हो गया, और जिस पैसे पे उसने टैक्स नहीं दिया वो ब्लैक मनी हो गया। तो इंडिया में इस ब्लैक मनी की अमाउंट बहुत ज़्यादा हो गई थी। ब्लैक मनी, रिश्वत मिली हुआ पैसा, ये चीज़ें थोड़ा, कोई रिश्वत लेता है तो कोई थोड़ा इनकम टैक्स में बताएगा मैंने इतने रुपए की रिश्वत ली। क्योंकि जब आप इनकम टैक्स को बताओगे कि आपको इतनी इनकम हुई है तो वो सोर्स पूछेगा, तो सोर्स में क्या बताओगे, रिश्वत ली। तो वो चीज़ें इनकम में दिखाई नहीं जाती हैं। तो इस वजह से इससे ब्लैक मनी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया था। तो इसलिए गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि डीमोनेटाइजेशन किया जाए। तो डीमोनेटाइजेशन के फीचर्स क्या हैं? पहला है, ये एक टैक्स को एडमिनिस्ट्रेशन करने का एक बहुत अच्छा तरीका था। गवर्नमेंट ने क्या किया, जो सबको कहा कि आप अपने 500 और 1000 के नोट जमा करें बैंक में। जिनका तो वाइट मनी था उन्होंने सबने बैंक में जमा कर दिया, और जिनका ब्लैक मनी था, अब इतने करोड़ों रुपए डूबने तो नहीं देते, तो उन्होंने उस पर टैक्स पे किया गवर्नमेंट को और फिर बैंक में वो जमा हुआ। तो इससे गवर्नमेंट को एक तरह से गवर्नमेंट ने ब्लैक मनी इकट्ठा करने वालों पर पेनल्टी लगाई। सेकंड है कि ये गवर्नमेंट का एक तरीका था लोगों को बताने का कि जो लोग टैक्स से बच रहे हैं, टैक्स इवेट कर रहे हैं, ऐसे लोगों को पनिशमेंट मिलेगी। और टैक्स से बचना अब टैक्स बचना जो है टॉलरेट नहीं किया जाएगा। इट इज़ नॉट टॉलरेटेड। आप टैक्स जितना आपका बनता है उतना दीजिए। थर्ड है, इसने सेविंग्स को, जो लोग अपने घर पे पैसे को छुपा के रखते थे, उसे फाइनेंशियल सिस्टम में लेकर आया। क्योंकि आपने सुना होगा कि बहुत से लोगों के घरों में बहुत सारा पैसा स्पेशली लेडीज़ ने संभाल के रखा हुआ था और वो आइडल पड़ा हुआ था। तो वो पैसा बैंकों में पहुंचा, बैंकों ने उसे दूसरों को लोन की तरह दिया। तो वो पैसा जो घर पे खाली पड़ा हुआ था, वो पैसा
हमारे फाइनेंशियल सिस्टम में लोगों के काम आया। तो ये भी एक पर्पस था। और लास्ट पॉइंट है कि उन्होंने एक कैशलेस इकोनॉमी क्रिएट कर दी। लोगों ने बिना कैश कैरी करे सामान खरीदना शुरू कर दिया, कैश का यूज़ कम कर दिया। उसके बाद से ही ये पेटीएम वॉलेट और ये वॉलेट्स का तरीका आया, यूपीआई आया, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आई जिसमें आप बिना कैश के परचेजिंग कर सकते हैं। छोटे छोटे दुकानदार उससे जुड़ गए। तो कैशलेस इकोनॉमी को इंट्रोड्यूस किया जिससे कैश का चलन कम हुआ। और नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ डिमोनेटाइजेशन। क्या इफ़ेक्ट पड़ा डिमोनेटाइजेशन का? इंटरेस्ट रेट्स पे, कैश ट्रांजैक्शंस कम हो गई, बैंक डिपॉजिट्स बढ़ गए और फाइनेंशियल सेविंग्स बढ़ गई। यानी पब्लिक फाइनेंशियल सिस्टम में बैंकों के पास पैसा ज़्यादा होने लग गया। बैंकों के पास जितना ज़्यादा पैसा होगा वो पब्लिक को उतना ज़्यादा लोन दे पाएंगे। लेकिन प्राइवेट वेल्थ, लोग जो अपने पास एक जने के पास पैसा इकट्ठा हो जाता था वो कम हो गया क्योंकि ब्लैक मार्केटिंग बंद हो गई। थर्ड, पब्लिक सेक्टर वेल्थ पे यानी गवर्नमेंट वेल्थ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा क्योंकि वहाँ पे कोई ब्लैक मार्केटिंग होती ही नहीं है। डिजिटलाइजेशन का बढ़ावा मिला, लोग डिजिटल ट्रांजैक्शन ज़्यादा करने लग गए। रियल एस्टेट का मतलब जो ये प्रॉपर्टी का बिजनेस जो होता है, तो यहाँ पे प्राइसेस कम हो गई, ज़मीनें सस्ती हो गई, घर लेना कम सस्ता हो गया, अफोर्डेबल हो गया। नहीं तो इनके रेट्स ऐसे बढ़ रहे थे कि लोग उन्हें अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, वो थोड़े से रेट्स कम हो गए। टैक्स कलेक्शन, गवर्नमेंट को टैक्स से बहुत ज़्यादा इनकम बढ़ गई, स्पेशली उन लोगों से जो अपनी इनकम को डिस्क्लोज़ नहीं कर रहे थे। उनके ब्लैक मनी से काफ़ी हाई रेट पे टैक्स लिया गया और आगे से भी, क्योंकि सारा पैसा जो है बैंक के थ्रू इधर से उधर जा रहा था, तो अनडिस्क्लोज इनकम रही नहीं और इससे गवर्नमेंट के पास टैक्स कलेक्शन बढ़ गए।